आइए सबसे पहले हेडलाइंस को देखते हैं। NCISM ने 25 सितंबर तक एग्जामिनेशन सेल ड्राफ्ट के लिए पब्लिक से मांगा सुझाव। अंजुमन खुद्दाम तिब की ओर से मुजल्ला तबीब में पब्लिकेशन के लिए 15 सितंबर तक भेज सकते हैं पेपर। NIUM बेंगलोर से पब्लिश होने वाले जर्नल तर्जुमान तिब के लिए मांगा जा रहा है रिसर्च पेपर। बरेली में बंद रहे यूनानी कॉलेज के निरीक्षण को पहुंचे यूपी के उप मुख्यमंत्री, निर्माण पर लगाया रोक। अच्छी खबर के लिए एक सप्ताह और इंतजार करें, बिहार के आयुष चिकित्सक बताएंगे इस हफ्ते का अपडेट। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं यूनिप्रेस यूनानी न्यूज़ पोर्टल। मैं डॉक्टर मोहम्मद जाहिद इकबाल आप लोगों के सामने यूनानी से मुताल्लिक़ ख़बरों को लेकर फिर से हाज़िर हुआ हूँ। NCISM ने पब्लिक डोमेन में 5 सितंबर 2022 को एक नोटिस जारी करते हुए लिखा है कि कमीशन जल्द ही जनरल एग्जामिनेशन ऑफ आसूस के नाम से एक ड्राफ्ट रेगुलेशन 2022 बनाने जा रही है, जिसके लिए जनरल पब्लिक से राय मांगी जा रही है। इस डिटेल को समझने के लिए आइए जानते हैं यूनिप्रेस के चीफ एडिटर डॉक्टर शफात करीम साहब से। जिस ड्राफ्ट की बात हो रही है वो नेशनल एग्जामिनेशन ऑफ आसूस रेगुलेशन 2022 है। इस ड्राफ्ट में बेसिकली अलग अलग तरह के एग्ज़ाम के बारे में डिस्कशन किया जाएगा और सबसे पहले जो नीट के ज़रिए आयुर्वेदा, यूनानी, सिद्धा या स्वरिग्पा में एडमिशन होता है उसको मॉनिटर करने के लिए एक बॉडी बनाई जाएगी और इस बॉडी में एक एग्जामिनेशन कंट्रोलर होंगे और 2 डिप्टी एग्जामिनेशन कंट्रोलर होंगे, जिसमें से एक आयुर्वेदा से और एक यूनानी, सिद्धा और स्वरिग्पा के लिए होंगे। इस ड्राफ्ट में जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है समझने का वो है नेक्स्ट क्या है, ये नेशनल एग्जिट टेस्ट। इसके तहत क्या होगा कि जितने भी मेडिकल ग्रेजुएट हैं आयुर्वेद के, यूनानी के, सिद्धा के या स्वरिग्पा के, उनको ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद इंटर्नशिप में जब जाएंगे तो एक टेस्ट पास करना पड़ेगा जिसका नाम एग्जिट टेस्ट रखा गया है और ये टेस्ट वो इंटर्नशिप के दौरान 270 दिन जब पूरा हो जाएगा यानी 9 महीना कंप्लीट करने के बाद कभी भी दे सकते हैं। और ये टेस्ट के बारे में बताया गया कि जब तक ये टेस्ट वो मेडिकल ग्रेजुएट पास नहीं कर लेते तब तक उनका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा और इसको पास करने के लिए उनको 5 बार अटेम्प्ट का मौका दिया जाएगा। अगर इनकेस 5 बार के अटेम्प्ट में भी वो ये नेक्स्ट एग्ज़ाम पास नहीं कर पाए यानी एग्ज़िट टेस्ट पास नहीं कर पाए तो फिर ऐसे मेडिकल ग्रेजुएट को एक आम ग्रेजुएट माना जाएगा और इसको मेडिकल प्रैक्टिस के लिए इजाज़त भी नहीं होगी। इट मीन्स कि ना वो मेडिकल प्रैक्टिस कर सकता है, ना उसका रजिस्ट्रेशन होगा, ना उसको कोई गवर्नमेंट जॉब मिलेगी इस मेडिकल फील्ड में। इट मीन्स कि वो एक सिंपल ग्रेजुएट है और सिंपल ग्रेजुएट का मतलब है कि वो आगे की पढ़ाई करना चाहे तो पोस्ट ग्रेजुएशन सिंपल ग्रेजुएशन के साथ कर सकता है, मेडिकल का पोस्ट ग्रेजुएशन भी नहीं कर सकता। ये टेस्ट साल में एक बार फरवरी में हुआ करेगा और मेरी जो पर्सनल राय है या ओपिनियन है वो ये कि आप लोग जो मेडिकल फील्ड से हैं, आयुर्वेदा, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी के हैं, उनको एक राय ज़रूर ये देनी चाहिए कि अगर वो ये टेस्ट रखते हैं, वेलकम है इस टेस्ट का, बच्चे क्वालिफाइड होने चाहिए, स्किल्ड होने चाहिए, लेकिन ये टेस्ट जो है साल में कम से कम 2 बार रखा जाए। अभी जो फरवरी में रखने का प्रोविज़न है, ये साल में अगर कोई किसी का इंटर्नशिप पहले कंप्लीट हो गया, सितंबर में कंप्लीट हो गया, तो आप वो टेस्ट देने के लिए उसको वेट करना पड़ेगा फरवरी का। ऐसे में उसका वो जो ड्यूरेशन है, वो टाइम है, वो छूट सकता है और हो सकता है कि इस बीच कोई जॉब आ जाए, कोई वैकेंसी आ जाए जिसमें वो एलिजिबल नहीं हो, ऐसे में उसका नुकसान हो जाएगा। इसलिए कम से कम साल में ये टेस्ट 2 बार होना चाहिए। इस ड्राफ्ट में इसी तरह से टीचर की एलिजिबिलिटी टेस्ट करने के लिए भी NTET रखा गया है, नेशनल
टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट, इसके अकॉर्डिंग जो पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद हमारे आयुष के मेडिकल ग्रेजुएट अगर टीचिंग फील्ड में जाना चाहते हैं, कॉलेज में ज्वाइन करना चाहते हैं एज असिस्टेंट प्रोफेसर, उनको ये टेस्ट पास करना मस्ट है। जो नेशनल टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट पास कर पाएंगे वही टीचिंग फैकल्टी में जा पाएंगे, ज्वाइन कर पाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि अब अगर आसूस कॉलेज में कोई असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहता है तो उनके लिए भी एनटीईटी पास करना ज़रूरी है। एनटीईटी पास करने के लिए भी एक एज लिमिट रखा गया है कि वो 45 इयर्स से पहले कर लें, उसके बाद एनटीईटी नहीं कर पाएंगे। दूसरा ये कि इसके लिए 5 मैक्सिमम अटेम्प्ट दिया जाएगा। जो टीचर 5 बार अटेम्प्ट करके ये क्वालिफाई नहीं कर पाए उनको भी आगे कंसीडर नहीं किया जाएगा। इस तरह से एक तो अच्छी बात है कि जो आसूस कॉलेजेस हैं इसमें एक क्वालिफाइड टीचर पहुंच पाएंगे, और क्वालिफाइड टीचर जब रहेंगे तो जाहिर बात है कि वहाँ के प्रोडक्ट भी अच्छे निकलेंगे। हाँ, लेकिन इसमें मेरी ये राय थी कि जो हमारे यहाँ वैकेंसीज़ बहुत लंबे लंबे समय पर आती है, और जब भी कई सारी वैकेंसीज ऐसी होती है जो आने के बाद उसमें अलग से 10 साल का छूट दिया जाता है। अगर आप ये नेशनल लेवल पर इस तरह का 45 साल का कट ऑफ रख देंगे, जाहिर बात है कि लेक्चरर की जो कट ऑफ मतलब के उम्र है वो 40 या 45 है, उसके हिसाब से इन्होंने 45 रखा है। लेकिन जहाँ जहाँ पर उम्र सीमा में छूट दी जाती है ऐसे जगह पर उन लोगों को नुकसान हो जाएगा। इसलिए बेहतर ये है कि ये उम्र सीमा को और बढ़ाया जाना चाहिए। अगर आप लोग राय दें तो इस राय को ज़रूर शामिल करें। टीटी पास करने के बाद जो सर्टिफिकेट मिलेगा वो सर्टिफिकेट सिर्फ 45 साल तक ही वैलिड है, उसको बढ़ाया जाना चाहिए। गवर्नमेंट तिब्बी कॉलेज पटना में अंजुमन खुद्दाम तिब की जानिब से मुजल्ला तबीब की इशाअत होने जा रही है, जिसके लिए 15 सितंबर 2022 तक मज़ामीन मांगे गए हैं। मुजल्ला तबीब के बारे में अंजुमन खुद्दाम तिब के सेक्रेटरी मिस्टर नदीम अख्तर लिखते हैं कि ये यूनानी सिस्टम का ओल्डेस्ट मेडिकल जर्नल है, जिसका पहला एडिशन 1927 ईस्वी में ही पब्लिश हुआ था। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन बेंगलोर से 6 मंथली एक मेडिकल जर्नल पब्लिश होता है, जिसके लिए आर्टिकल मांगी गई है। ये जर्नल उर्दू में है और तर्जुमान तिब के नाम से शाया हुई है, जिसका पहला एडिशन 2014 में ही पब्लिश हुआ था। यूनिप्रेस के 5वां एपिसोड में बताया था कि यूपी के बरेली में कूड़े के ढेर पर यूनानी मेडिकल कॉलेज की बिल्डिंग बनाई जा रही है। बिल्डिंग के निरीक्षण के लिए प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी ने हजियापुर का दौरा किया। इस इंस्पेक्शन के दौरान उन्होंने पाया कि कॉलेज का निर्माण बहुत ही घटिया तरीके से किया जा रहा है, जिसको देखते हुए बिल्डिंग बनाने वाली कंपनी के ऊपर रोक लगा दी है। मालूम होना चाहिए कि उस कॉलेज के बिल्डिंग 129.51 करोड़ रुपए की लागत से बन रही थी। बिहार के आयुष डॉक्टरों की बहाली का रास्ता अब तक साफ नहीं हो पाया है। हालांकि आयुष डॉक्टरों की बड़ी ऑर्गेनाइजेशन इसको करा लेने के लिए दिन रात अपनी तरफ से मेहनत कर रही है। अब तक मिली खबर के मुताबिक इस हफ्ता 23 साल उम्र की छूट वाले फाइल पर डिपार्टमेंट में डिस्कशन के बाद हेल्थ मिनिस्टर के पास भेज दिया गया है, और उम्मीद की जा रही थी कि थर्सडे या फ्राइडे तक फाइल वहां से लौट आएगी। लेकिन अब उम्मीद की जाती है कि मंडे से पहले इस पर काम नहीं हो पाएगा। बिहार के आयुष डॉक्टरों को अब भी कोई अच्छी खबर सुनने के लिए 1 सप्ताह और इंतज़ार करना पड़ेगा। इस बात की उम्मीद है कि आने वाले हफ्ते में इस पर कोई ठोस कार्रवाई हो जाएगी। इस बीच आयुष के कुछ ग्रुप में अफवाह उड़ा दी गई कि सरकार एलपीए में चली गई है, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि इस पर जो भी होता है और जो भी होना है वो स्वास्थ्य मंत्री के पास से फाइल लौटने के बाद ही हो पाएगा। इसलिए अफवाह पर ध्यान न दें और सच्ची ऑथेंटिक खबर सुनने के लिए देखते रहिए यूनिप्रेस, हर हफ्ता शाम शनिवार 5 बजे।